आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर प्रभु तुम्हें इस पवित्र दिन के लिए जो तूने पिता परमेश्वर हमें आज तक जीवित रखा है। इस जिंदों की ज़मीन पे प्रभु हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, बल्कि अभी भी पिता परमेश्वर इस जीवितों की ज़मीन में तेरी महिमा जाहिर करने के लिए जीवित हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ उपस्थित होना, हमारा गीतों का गाना, हमारा वचन का पढ़ना, मनन करना और आपस में हमारा मेल जोल और गवाहियाँ बांटना पिता परमेश्वर तेरे समर्पित सुगंधित भेंट सा ठहरे, तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं हम कि ये छोटा झूल तुझे भाया है। और पिता परमेश्वर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक पिता परमेश्वर तूने हमें ये सौभाग्य दिया है, हमें धन्य किया है पिता परमेश्वर, अपने समीप आने दिया, अपने चरणों में बैठने दिया है और ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी हमदो सिताइश करने पाएँ, हम प्रार्थनाएं करने पाए पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। और पिता परमेश्वर जैसा कि ये महामारी से पिता परमेश्वर सभी परेशान हैं, समय उन सभी के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर उन सभी के लिए जिन्होंने अपने हृदयों को अभी तक हट्टी कर रखा है, कठोर बना रखा है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए पिता तूने हमें मौका दिया कि हम प्रार्थना करने पाएँ। आज एक और दिन तूने हमें यह दिया है पिता परमेश्वर, अब तेरी करुणा के द्वारा पिता परमेश्वर हम यहाँ तक पहुँचे हैं जो सदा के प्रतिभूत नहीं होती है। और पिता परमेश्वर आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है, आज फिर हमसे तेरी महिमा जाहिर हो, आज फिर पिता परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल कर। आज और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं आज प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं, जीती जाएं। हाँ पिता परमेश्वर उन सभी प्रचारकों को, पास्टर्स को, कलीसियाओं को, इवेंजलिस्ट को, संस्थाओं को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्हें तूने चुना है, अलग किया है और पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है शाऊल और दाऊद में के घरानों में लड़ाई होती गई, शाऊल का घराना घटता गया और दाऊद का घराना बढ़ता गया। हाँ पिता परमेश्वर वैसे ही प्रभु शैतान का घराना घटता जाए और प्रभु यीशु का घराना बढ़ता जाए। इस पृथ्वी पे तेरा राज्य आए, विशेष हमारे देश में तेरा राज्य आने पाए जहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तेरे विरोध की हैं, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं, नाना प्रकार के आडंबर और नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूजना, मनुष्यों को पिता परमेश्वर भगवान बना के पूजना, उन्हें अपना गुरु कहना पिता परमेश्वर, ये सब बुराइयां हमारे देश में पाई जाती हैं जो इस देश को बर्बाद कर रही हैं, शैतान की जगह तक पहुंचा रही हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तो अपनी आत्मा यहाँ रिलीज कर, इस महामारी को देखते हुए, इस पिता परमेश्वर प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए, हाँ पिता परमेश्वर जो कुछ घट रहा है वो सब प्रभु तेरे वचन में लिखा है और आज हमारे आंखों के सामने वो सत्य हो रहा है प्रभु। टिड्डिया दल पिता परमेश्वर आक्रमण कर रही हैं, भूडोल हो रहे हैं, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जा रही हैं और पिता परमेश्वर नाना प्रकार की महामारियां फैल रही हैं प्रभु। पिता परमेश्वर लोग ये देख के जाने कि ये तेरा वचन सत्य वचन है और जो कुछ इसमें उद्धार का जरिए दिखाया गया है वो ही सत्य उद्धार का जरिया है। अपना हृदय परिवर्तित करें, तेरे आगे घुटने टेके, तेरे उस उत्तम इंतजाम को जो उद्धार के लिए तूने किया उसे अपनाएं और पिता परमेश्वर अनंत जीवन को पा सके प्रभु। प्रत्येक जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर सभी ऐसे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तो सभी के लिए पिता परमेश्वर उद्धार का द्वार खोले हुए हैं प्रभु, प्रत्येक जन उस द्वार से प्रवेश करने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरी करुणा जो सदा की है प्रभु, प्रत्येक के ऊपर एक समान है प्रभु। तू प्रत्येक के लिए धीरज धरे हुए है। तूने पिता परमेश्वर अभी तक पृथ्वी का नाश नहीं किया ताकि प्रभु बहुत से और मन फिराएं और तेरे राज्य में दाखिल होने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उन सभी कलीसियाओं को के लिए जहाँ पिता परमेश्वर आज किसी भी जरिए से प्रभु तेरा नाम प्रचार होता है प्रभु, तेरी उपस्थिति चाहते हैं पिता परमेश्वर, विशेष हमारे बीच में तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, तेरी आत्मा चाहते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर तेरी आत्मा को पाके, तेरी सच्चाई को पाके तेरी आराधना स्तुति तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु, तुझसे प्रार्थनाएं करने पाए, तुझ सुने उनका उत्तर पाके हम विश्वास को और बढ़ाने पाए और पिता परमेश्वर तेरे और नज़दीक आने पाए। आज के वचन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत करता है प्रभु तो हमें ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर ताकि बीज व्यर्थ ना जाने पाए बल्कि बहुत सा फल लेके आए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने
मिशन को, अपनी कलीसिया को, और पिता परमेश्वर मिशन के प्रत्येक प्रोजेक्ट को, मिशन की प्रत्येक कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ से भर पिता परमेश्वर। इस समय में प्रभु जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु, तू अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल दे, ताकि कोई भी वो कार्य जो मनुष्य की भलाई के लिए है, कोई भी वो कार्य जो तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए है पिता परमेश्वर, उसमें कोई कमी घटी ना हो प्रभु, किसी भी रीति से पिता परमेश्वर उसमें कोई भी अड़चन ना आने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर हर एक भले काम के लिए बहुतायत से पाया जाए प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 441, मार्गम सत्यम जीवन यीशु। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। हालेलुया। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारी गंगा जीवन यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देगा, शक्ति दाता है वो शक्ति देगा, वो अपने भक्तों को मुक्ति देगा। शक्ति दाता है वो शक्ति देगा। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, अनुपम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। गाएंगे हम प्रभु के ही गीत, हर वाणी से नित्य संगीत। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेगी प्रीत। गाएगा मेरे मन का सितार, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। गाएगा मेरे ये मन का सितार, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक और गीत हम गाएंगे 423, उद्धार है चंगाई है। गीत नंबर 423। उद्धार है, चंगाई है, उद्धारी है यीशु नाम, उद्धार है चंगाई है, रिहाई है
हालेलुया। एक और गीत गाएंगे 158, ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी। हालेलुया। नंबर 158। मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। है मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। तू बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से, तू बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से। पर मैं न बना तेरा, ये मेरी थी नादानी। पर मैं न बना तेरा, ये मेरी थी नादानी। है मेरे खुदा मुझ पर कर दो ये मेहरबानी। मेरा परेशान है पापों के अंधेरों में, दिल मेरा परेशान है पापों के अंधेरों में। तू चाहे तो मिट जाए मेरी ये परेशानी। तू चाहे तो मिट जाए मेरी ये परेशानी। है मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी। अब आज से मैं यीशु तेरा ही तो बंदा हूँ। अब आज से मैं यीशु तेरा ही तो बंदा हूँ। मानूंगा हर एक तेरी जो बात जो न मानी। मानूंगा हर एक तेरी वो बात जो न मानी। है मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। है मेरे खुदा मुझ पर कर दे ये मेहरबानी। प्रभु के कलाम में से हम पढ़ेंगे खड़े होके, सब लोग खड़े हो जाइए। Psalm 22, पेज नंबर 667, भजन संहिता 22, पेज नंबर 667। हम सब मिलके पढ़ेंगे।
प्रभु की ओर ध्यान लगा के उसके वचन को मनन करते हुए उसे ग्रहण करते हुए भजन संहिता 22। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ पिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वह उसके उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ में ही तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाटते और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। दुपहरियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वह मुझे देखते और निहारते हैं। वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर टिकली डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींग से मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम प्रचार करूंगा, सभी के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है। और जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वह उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब को तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब निष्कुट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे, ये अद्भुत काम की। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के पढ़े जाने के लिए। इसमें जब हम शुरुआत से इसको पढ़ते हैं तो हमें किसके विषय में पता चलता है? ये किसके विषय में लिखा हुआ है? लिखा तो दाऊद ने है, लेकिन उस समय वो उस दर्शन को देख रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का है। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया जाना था, उस दर्शन को उस समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी कितनी पहले दाऊद राजा ने अपने
दर्शन में उसको देखा कि प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से सूली पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे वो यही सब वर्णन कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए जा रहे हैं और वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमारे ऊपर भी बहुत सी दुख तकलीफें आती हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह उस दर्द में था, उस कष्ट में था, और हम साफ साफ यहाँ पढ़ते हैं वो कैसे अपने परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। हम लोग भी जब दुख दर्द मुसीबत में होते हैं तो हम भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है और उसके बाद दाऊद यहाँ पे कहता है कि जब तू मुझे इससे छुड़ा लेगा तो मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। हालेलुया। हमें भी प्रभु छुड़ाता है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके नजदीक आते हैं, जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, अपने हृदय को उसके सामने उंडेल देते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी कमियों को, अपनी घटियों को, अपने गुनाहों को उसको सामने रखते हैं। वो हमें क्षमा करता है, हमें छुटकारा देता है। तो क्या हम अपने भाइयों के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम लोग भी ऐसा ही कहें जैसा दाऊद ने यहाँ पे लिखा है। हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो। वो चाहता है कि उसके डरवैये इकट्ठा हो, मिले, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा के गीत गाएं। हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। हालेलुया। हम लोग आज का इज़राइल है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम उसका भय मानते हैं तो वो हमें बुद्धिमान बनाता है और हमें इस कठिन समय पे, जब हम इस अंधकार भरी तराई से होके जा रहे हैं, वो हमारे साथ साथ रहता है, हमारे को अपनी ज्योति देता है। हालेलुया। 30 आयत में लिखा है एक वंश उसकी सेवा करेगा। वो चाहता है कि जो वंश प्रभु यीशु मसीह का है वह उसकी सेवा करे। दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा और दूसरी जब पीढ़ी आती है, हमारे बच्चे होते हैं, उनसे हम प्रभु का वर्णन सदैव करते रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। लेकिन हम कई बार चूक जाते हैं, हम अपने बच्चों को प्रभु के पास आने ही नहीं देते हैं। हम खुद कलीसिया में नहीं आते हैं, हम खुद घर में बैठ जाते हैं और हमारे बच्चे भी उस समय प्रभु के पास आने से चूक जाते हैं। और तब फिर ऐसे जन बाद में पास्टर्स के पास जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वो बिगड़ रहा है, उसकी संगति गलत है, वो नशा कर रहा है, वो गलत जगहों में जा रहा है, वो लड़ाई झगड़े करता है, वो माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है। उसका कारण यही है कि हम उस वंश के ऊपर अपने प्रभु का नाम वर्णन नहीं करते, हम उन्हें प्रभु के चरणों में नहीं लाते हैं। जिस समय उन्हें हमें प्रभु की संगति पे लाना चाहिए, हम ये करना चूक जाते हैं, अपनी सुस्ती की वजह से या अपने और किसी कारण की वजह से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में आना बाकी दुनिया के सारे कामों से ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। तेरी देवड़ी का एक दिन 1000 वर्ष से भी उत्तम है। प्रेज़ लॉर्ड। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। हम इस वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। तेरा हर बात के लिए धन्यवाद।
हमारी हिफाजत में रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। प्रभु तेरी महान करुणा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे अच्छे वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। सच में पिता परमेश्वर तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। प्रभु तेरे बिना हम एक सांस तक नहीं ले सकते। प्रभु पिता परमेश्वर इन सांसों के लिए तेरा धन्यवाद 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 पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम प्रभु जी जो इकट्ठे हुए हैं प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता। तुमने हमारे मनों में डाला प्रभु जी कि हम थोड़ा सा समय प्रभु तेरे चरणों में बिताएं मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु जी ये उत्तम समय है प्रभु जब हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु तेरे तुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं प्रभु। अपने निवेदन से तेरे सामने लाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तू ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु और उसका उत्तर देता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी दुनिया में कितने ही लोग प्रभु इस समय प्रभु जी महामारी से पीड़ित हैं प्रभु, लेकिन तूने हम सबको प्रभु जी अपने पंखों तले छुपा के प्रभु जी हमें बचाए रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज सुबह से प्रभु जी जो जूम मीटिंग हुई प्रभु तूने सबको इकट्ठा किया प्रभु, उसमें शामिल होने का मौका दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद तेरा परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो कुछ भी हमने उसमें वचन पढ़ा प्रभु जी सुना मेरे परमेश्वर पिता, होने दे के हमारे जीवन में बहुत आयत से फलवंत होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस छोटी सभा को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो पिता। पिता परमेश्वर तू हमें भी अपनी शक्ति दे, बल दे प्रभु, सामर्थ्य प्रभु जी, अपने आत्मा का अभिषेक दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम जो कुछ भी यहाँ पे प्रभु तेरे वचनों में से पढ़ते हैं सुनते हैं प्रभु वो भी हमारे जीवन में प्रभु जी बहुत आयत से फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी न केवल प्रभु उस वचन को सुने और पढ़ें बल्कि पिता परमेश्वर उसे अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु दूसरों तक भी बताने वाले हो सके मेरे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन भी बचाए जा सके प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी, जो हमारे हमसे बातचीत करते हैं प्रभु, हमारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे कि प्रभु हम पिता परमेश्वर अपने मनों को उसके लिए तैयार कर सकें प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत से फलवंत होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, और जहाँ जहाँ कहीं भी प्रभु आज 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते प्रभु अपने वादे के अनुसार प्रभु जी वहाँ पे तू मौजूद रहना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस छोटे से झुंड को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, और हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमारे बीच में है प्रभु, हमारे दुआओं को सुन के हाँ और आमीन में उत्तर देगा तेरे परमेश्वर पिता। आगे की पूरी सभा को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आज के वचन को प्रभु जी और पिता परमेश्वर हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सब कुछ तुझे पाने योग्य हो सके प्रभु। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना पढ़ने। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराना नियम और नया नियम पढ़ा जाएगा। पुराने नियम से यशाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से 20 तक हम पढ़ेंगे। पेज नंबर है पुराने नियम में 823, 823। मेमोरी वर्स रहेगा 16-17। पुराना नियम आशीम पढ़ेगा, नया नियम सोफिया। नए नियम से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 तक। मेमोरी वर्स रहेगा 4 और 5, पेज नंबर 343। पहले वो पुराना नियम हम पढ़ेंगे यशाया 1 से 20, पेज नंबर 823, मेमोरी वर्स 16-17। यशाया 1 से लेकर 20 तक। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं,
ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घाव से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरवाए गए हैं। तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सिय्योन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगाओ। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेढ़ों के होमबलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंद दो। व्यर्थ अनुमति फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हम रिवर्स पढ़ेंगे 16 और 17। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। विधवा का मुकदमा लड़ो। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न्यू टेस्टमेंट में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसका 1 वचन से 7 वचन, पेज नंबर 343। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 1 से 7। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से यह कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। एक हम एक बार और पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 93। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। समय है अब, जबकि हम जिनका इस हफ्ते या आज के दिन जन्मदिन है रहा है और जिनकी शादी की सालगिरह पिछले हफ्ते या आज के दिन है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ से पहले नाम सभी के बोलूँगा। मिसेस वंदना सिंह, एवी अभिषेक जोसेफ, मिस्टर राजकुमार, कार्तिक अमरावती, विनय अमरावती, इन सब का जन्मदिन पिछले हफ्ते में रहा है या आज के दिन है इनमें से किसी का। और वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसिज एंड मिस्टर जॉन मसीह, हमारी कलीसिया के बुजुर्ग हैं। मिसिज एंड मिस्टर अशोक क्लैरन, मिसिज एंड मिस्टर कांता देवी, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा कि तू पिता परमेश्वर अपने लोगों को ना छोड़ता ना त्यागता है। तूने पिता परमेश्वर जब हम रचे ही जाते थे, तूने हमारे बेडौल तख्त को देखा है और तूने तभी से पिता परमेश्वर हमें नाम लेके बुलाया है और अपने हथेलियों पे हमारा चित्र खोद के बनाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारा पृथ्वी का जीवन दिन पर दिन करके गुजरता जाता है और हम तेरे और समीप आते जाते हैं। पूरा एक वर्ष बीत जाता है और हम तेरे और समीप आ जाते हैं प्रभु की जब तेरा आगमन होगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके नाम अभी पुकारे गए हैं प्रभु जन्मदिन के लिए, उन सभी को तूने ये सौभाग्य दिया है प्रभु कि वो एक और साल तेरे निकट आ गए हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिछले वर्षों में पिता परमेश्वर जो कुछ तूने उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु, वो सभी को याद रखे और पिता परमेश्वर तेरे किसी भी उपकार को ना भूले। जिस प्रकार पिता परमेश्वर तूने पिछले दिनों में उन्हें संभाला है प्रभु, आने वाले साल में प्रभु तूने और संभाल और अपनी नज़दीकी में ला और पिता परमेश्वर उन्हें अपने योग्य ठहराना प्रभु, अपने कार्य उनसे लेना पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो और पिता परमेश्वर सदैव उनके भंडार भरे रहे प्रभु। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको मैं विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपना भय दे कि बुद्धिमान हो जाएं और पिता परमेश्वर जिस प्रकार वो अपने डील डॉल में बढ़ते हैं प्रभु, वो बाकी सब पिता परमेश्वर बातों में भी पिता परमेश्वर तरक्की करें और सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर वो आत्मा में तरक्की करें, ताकि पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है कि उन्हें वो सब चीज़ें मिल जाएं जिसकी उन्हें ज़रूरत है प्रभु, इस पृथ्वी के सफ़र को पूरा करने के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर तू प्रत्येक को थामना, संभालना, अपने योग्य ठहराना, परिवार में आशीष देना प्रभु और अपने अनुग्रह के तहत रखना पिता परमेश्वर। मैं फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन सभी के लिए जिनको तूने विवाह जीवन में जोड़ा है प्रभु, और विशेष उनको जिनका विवाह की सालगिरह पिछले हफ्ते या आज के दिन रही है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने विवाह जीवन सफल करके प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु। उनके बच्चों को, उनके पिता बच्चों के बच्चों को सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह में बनाए रखना प्रभु, आने वाले नए साल में पिता परमेश्वर और वो तेरे संगति में जुड़े पिता परमेश्वर और तेरे प्रेम पिता परमेश्वर उनके ऊपर उंडेलना, अपनी मेल मिलाप की आत्मा उनके ऊपर उंडेलना, ताकि पिता परमेश्वर वो एक मसीह पारिवारिक जीवन पिता परमेश्वर बिता सके और लोग देख के कहने पाए हाँ ये मसीह परिवार है, और पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तुझे आदर मिले प्रभु। भंडारों को भरना, कामकाज में आशीष देना पिता परमेश्वर, किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो बल्कि हर एक भले काम के लिए बहुतायत से पाया जाए प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर इन सभी को जिनके नाम पुकारे गए मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अपनी नज़दीकी में रखना और पिता परमेश्वर प्रत्येक ये जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं हैं और ना ही हमारा जीवन कुछ है प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। एलिस मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेगी।
आमीन। हम प्रार्थना करेंगे जो इस देश में महामारी चल रही है उसके लिए, जितने भी लोग इस महामारी से संक्रमित हैं उनके लिए, और जितने भी लोग इस महामारी में अपने घर से दूर काम पर जाते हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मी, और भी जितने लोग अपने घर से दूर रहते हैं इस महामारी में काम कर रहे हैं उनके लिए, अपने देश के वैज्ञानिक के लिए जल्द से जल्दी वैक्सीन लगाने वाले बन सके, और अपने देश के जवानों के लिए उनके घर परिवार के लिए मैं चाहूँगी कि वो लोग मेरा धन्यवाद देते हैं धर्मेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं धर्मेश्वर, धर्मेश्वर आपने मुझसे क्या बेहतर करा, धर्मेश्वर धर्मेश्वर प्रार्थना करते हैं धर्मेश्वर, जो भी है महामारी भाई धर्मेश्वर आप जानते हैं धर्मेश्वर, धर्मेश्वर कैसे होने वाला है धर्मेश्वर, धर्मेश्वर इससे घबराए नहीं धर्मेश्वर, बल्कि आपके नाम में और भी आगे बढ़ने वाले बन सके धर्मेश्वर, धर्मेश्वर आपसे प्रार्थना करने वाले बन सके धर्मेश्वर, धर्मेश्वर प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए धर्मेश्वर जो इससे पीड़ित है धर्मेश्वर, कहीं पर भी हम धर्मेश्वर हॉस्पिटलों में या अपने घरों में धर्मेश्वर जो कोई भी बीमार है धर्मेश्वर आप धर्मेश्वर सबको में दीजिए धर्मेश्वर, धर्मेश्वर आप धर्मेश्वर को आपके नाम को जानने पाए धर्मेश्वर, धर्मेश्वर आपके नाम को कीमा देने वाले बन सके धर्मेश्वर, धर्मेश्वर आप उनको चंगा करें धर्मेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी डॉक्टर नर्सेज और धर्मेश्वर जो भी सफाई कर्मचारी जो भी धर्मेश्वर इस समय में धर्मेश्वर सेवा में लगे हुए धर्मेश्वर अपने घरों से दूर है धर्मेश्वर, धर्मेश्वर दिन भर ड्यूटी कर रहे धर्मेश्वर आप उन सबके साथ भी धर्मेश्वर, उनको शक्ति सामर्थ्य दीजिए धर्मेश्वर, उनको बीमारी से बचा के रखिए धर्मेश्वर, धर्मेश्वर वो अपने कार्य को धर्मेश्वर और भी अच्छे से करने वाले बन सके धर्मेश्वर, धर्मेश्वर के घरों पर आशीष दीजिए धर्मेश्वर, धर्मेश्वर किसी भी चीज़ की कमी ना होने पाए धर्मेश्वर, धर्मेश्वर जो धर्मेश्वर देश के संचालक धर्मेश्वर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धर्मेश्वर जो भी है धर्मेश्वर आप सबको गिनती गिरा दीजिए धर्मेश्वर को जो कुछ भी करते धर्मेश्वर अच्छे से नहीं करने वाले बन सके धर्मेश्वर आप धर्मेश्वर कार्य कीजिए धर्मेश्वर, धर्मेश्वर देश को अच्छे से चलाने वाले बन सके धर्मेश्वर, जो धर्मेश्वर कहने की जो बॉर्डर धर्मेश्वर पालिका धर्मेश्वर आप सबके भी साथ धर्मेश्वर के घरों को भी आशीष दीजिए धर्मेश्वर, उनको धर्मेश्वर संभाल के रखिए धर्मेश्वर, जो धर्मेश्वर इसकी वैक्सीन का कार्य चल रहा है धर्मेश्वर आप धर्मेश्वर उसके साथ धर्मेश्वर जल्द से जल्द धर्मेश्वर आपके नाम कोई भी नाम धर्मेश्वर आगे के समय धर्मेश्वर आप साथ ही धर्मेश्वर जो भी मुझे दिया जाता है धर्मेश्वर आप जन्माली कर सकते ये सब मांगते हैं धर्मेश्वर आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च के लिए, चर्च के बाद के लिए, चर्च की तरफ से चर्च के लोगों के लिए, और विशेष तौर से आज के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर लोग अपना संभाले आगे भी संभाले, और अपने क्या लोग उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने भी लोग मूर्ति पूजा को पीछे लगे हुए उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगी कि आपको प्रार्थना करेंगे। कुछ और विषय भी है, डैनिश का एग्ज़ाम है आज, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और विशेष मन्नू के लिए जो ड्यूटी गया है प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करे, मीनल के लिए जो पढ़ाई के लिए मेरठ में है प्रभु उसको अपनी सुरक्षा प्रदान करे संभाले, और अपनी मिशन की प्रत्येक कलीसियाओं के लिए प्रभु ऐसा मौका दे कि दोबारा हम सब भवन में मिलकर दोबारा से कार्य करने पाए, और जो जो कार्य अभी बाकी हैं जैसे फरीदाबाद में कार्य चल रहा है वो पूरा हो, पानीपत का अभी नक्शा पास होना है वो शीघ्र पूरा हो, और वहाँ भी भवन बनने का कार्य शुरू हो, उन सब विषयों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे।
तू हमारी दुआओं को सुनकर प्रभु उसका हाँ और आमीन में उत्तर देता है। पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते प्रभु अपनी सभी कलीसियाओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो डॉक्टर्स मिशन की कलीसिया हैं प्रभु जी, आनंद ग्राम की कलीसिया, धरोड़ा की कलीसिया, पानीपत की, करनाल की, फरीदाबाद की, सालाबाद की, गन्नौर की, पिता परमेश्वर जितनी भी कलीसियाँ प्रभु हमारे मुझसे जुड़ी हैं प्रभु तमाम कलीसियाओं को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी, वहाँ के पास्टर्स, इवेंजलिस्ट सबको तेरे दास सेवकों को प्रभु सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी, उन्होंने देखे पिता परमेश्वर इन कलीसियाओं के द्वारा प्रभु तेरा नाम प्रभु दुनिया के कोने कोने तक पहुँचने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, कलीसिया के हर एक मेंबर्स के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी हो प्रभु जी उन सबको तो संभालना प्रभु पिता परमेश्वर, सबके घरों में तो अपनी आशीष देना प्रभु जी, कोई बीमार है प्रभु उनको छू के चंगाई देना, कोई ज़रूरत में प्रभु जी उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करना प्रभु जी, जो तुझसे दूर है प्रभु होने दे कि वो भी तेरी नज़दीकी में आए प्रभु जी, जो अभी तक प्रभु जी गुनाहों में प्रभु पिता परमेश्वर वो भी प्रभु तेरे नज़दीक आए प्रभु और अपने गुनाहों को तेरे सामने मान के प्रभु जी उन्हें अंगीकार करने पाए प्यारे पिता और प्रभु जी होने दे कि वो तुझसे तेरे लहू से पवित्र हो के प्रभु जी फिर से पिता परमेश्वर अपना नया जीवन शुरू करेंगे पिता परमेश्वर, सभी पास्टर्स को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उनको पिता परमेश्वर तूने चुना है प्रभु जी, अपने लिए खड़ा किया प्रभु, होने दे कि उनके जीवन से प्रभु केवल और केवल तुझे महिमा मिलेगी प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्यारे परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनको बल शक्ति देना, अपने वचनों का ज्ञान देना प्रभु जी, अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु जी, उनके घरों में प्रभु जी किसी बात की कोई कमी रखी ना हो पिता परमेश्वर, विशेष तौर पर प्रभु तुझसे प्रार्थना करते प्रभु राज्यों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर तूने अब तक उसे संभाला प्रभु पिता परमेश्वर, सच में प्रभु हम सबकी दुआओं का असर है प्रभु जी, पिता तू सुनता है मेरे परमेश्वर, तो हम सबकी दुआओं को सुनता है प्रभु, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते तूने पिता परमेश्वर उसको ICU से निकाला है प्रभु जी और उसको पिता परमेश्वर तूने चंगाई दी है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता प्रभु जी, उसको और परिपूर्ण चंगाई दे के प्रभु तू उसको बाहर लाएगा मेरे प्रभु, अपने घर तक लाएगा प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है प्रभु और पिता परमेश्वर हम सब मिल के प्रभु जी फिर से पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उसके घर परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता, उनके भी साथ रहना प्रभु जी, पिता उनको बल शक्ति देना प्रभु, सामर्थ देना प्रभु, उन्होंने देखी प्रभु अपना विश्वास प्रभु जी तुझ पे और दृढ़ करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी जो और भी पिता परमेश्वर जिन्हें हम नहीं जानते प्रभु, जो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में घरों में कहीं भी बीमार हैं उनको छुट्टी चंगाई देना प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु बेटे डेनिस के लिए पिता परमेश्वर जो उसका आज एग्ज़ाम है प्रभु जी, उसको पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि देना प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर वो जो उसने पढ़ाई करी है प्रभु जी, होने दे कि पिता परमेश्वर उसे अच्छी तरह से प्रभु जी अपने एग्ज़ाम में लिख सके प्रभु, पिता परमेश्वर तूने कहा है प्रभु जिसको बुद्धि की घटी हो उससे मांगने जो बिना उलाहना की उदारता से देता है प्रभु, उस बच्चे को प्रभु जी तो अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, और भी जितने बच्चों के एग्जाम में प्रभु उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी, उसके जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर अच्छे नंबरों से पास होकर प्रभु जी तुझे महिमा देने वाला हो सके प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु भाई मनोहर के लिए पिता परमेश्वर, जब वो हमारे बीच में नहीं है प्रभु, पिता परमेश्वर अपने कार्य के लिए गया प्रभु, तो उसको भी पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु, जहाँ कहीं भी है प्रभु होने दे कि प्रभु हर समय तुझे अपने जीवन में याद रखने वाला हो सके प्रभु, अपने जीवन में प्रथम स्थान तुझे देने वाला हो सके प्रभु, उसके आने जाने में तू उसका सहायक होना प्रभु, और पिता परमेश्वर जहाँ की वो जाता है प्रभु वहाँ पर भी पिता तो अपनी सुरक्षा का बाड़ा उसको चारों ओर बांधना प्रभु जी, पिता परमेश्वर मीना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर जब वो हमसे दूर है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु तेरी नज़दीकी हमेशा उसके जीवन में प्रभु, पिता परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता प्रभु जी, उसको हर समय को संभालना प्रभु, अपने दूतों का बेड़ा उसके चारों ओर लगाना प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर शैतान की चाल उसके जीवन में ना होने पाए प्यारे पिता प्रभु जी, उसकी पढ़ाई में तो उसका हाफिज़ और मददगार
अच्छी बुद्धि समझ देना प्रभु, सही निर्णय लेने की आत्मा देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर समय तो उसके साथ रहना प्रभु, और होने दे कि प्रभु अपनी जवानी के दिनों में प्रभु अपने सृजनहार को हमेशा याद रखे और तेरे भय में अपना जीवन बिताने वाली हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हो प्रभु अपने प्रैक्टिस मिशन के लिए पिता परमेश्वर जिसको तुमने चुना है प्रभु जी, अपने कार्य सब किए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक अधिकारियों के लिए जिससे प्रार्थना करते हो प्रभु, सबको पिता परमेश्वर अपने आशीषों से भरना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु जो भी कार्य करते हैं प्रभु तेरी महिमा के लिए करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। उनको हर समय तो संभालना प्रभु, शरीर में बल देना, शक्ति देना प्रभु, आत्मा में सामर्थ्य देना प्रभु, और होने दे कि प्रभु इसके द्वारा जितने भी पिता परमेश्वर कलीसियाएं चलाई जा रही, जितने प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं प्रभु, उन सब से प्रभु तेरी महिमा प्रकट होने पाए प्यारे पिता, और इनके द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। उनके हर एक कार्य के लिए इससे आशीष चाहते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी प्रभु जी भवन बन रहे हैं प्रभु, जो बन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, होने दे कि प्रभु तेरे भवन शीघ्र बन के प्रभु जी उसमें बहुतायत से लोग आके प्रभु जी तेरी महिमा स्तुति बढ़ाई करने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनके द्वारा और भी पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु जी तेरे राज्य के लिए बचाई जा सके प्यारे पिता प्रभु जी। अपने कैमरे में उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी है प्रभु तो उनके साथ रहना प्रभु जी। उनमें पिता परमेश्वर जो भी वचन बोया गया है प्रभु, होने दे कि उनके जीवन में बहुतायत से फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के भी हर एक मेंबर को छोटे से बड़े तक के सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। हमारे जीवन से प्रभु केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्रभु, हमारे जीवन में तू बढ़े और हम घटे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए, अपने इस छोटे से झुंड को तेरे हाथों में सौंपते हुए, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आज के दिन के लिए सुनने सुनने के लिए आपने मुझे दिखाया, इसलिए सुनकर पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सकते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपने आज का दिन दिखाया, सुनने सुनने के लागू पाया, आपने हमारे जीवन में एक और मौका दिया प्रभु, और साथ में बैठ कर आपके नाम की आराधना प्रभु, आगे की सभी को भी आपके हाथों में सौंपती प्रभु, प्रभु जो भी उनको भी आपके हाथों में सौंपती प्रभु, जो भी वो वचन बताते हैं प्रभु, हम उसको सुनने वाले नहीं परंतु उसको चलने वाले बन सके प्रभु, और अपने पर सुनने के और प्रभु दूसरे तक पहुँचने वाले बन सके प्रभु। प्रभु आज का बच्चों को पढ़ा जा रहा प्रभु, मुझे पढ़ाया जा रहा प्रभु, आपके खाने योग्य होने वाला बन सके प्रभु, कुछ छोटे जो आपके कार्य की तरह शुरू से प्रभु मानते सुना आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और दिन, ये पवित्र दिन दिखाया कि हम उसकी उपस्थिति में यहाँ पे हाजिर हैं, और ये सच में सबसे उत्तम बात है कि हम उसके चरणों में बैठे, क्योंकि उसने वचन में कहा है, हम जानते हैं दो बहनें मार्था और मरियम, जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए तो मरियम उसके चरणों में बैठ गई, उससे बातें करने लगी, उसकी बातें सुनने लगी। लेकिन मार्था जो है वो और कार्यों में लग गई कि मैं क्या खिलाऊंगी, मैं क्या पकाऊं, मैं और सारे कार्यों में लग गई। जैसे आज भी बहुत से लोग करते हैं कि शनि इतवार को छुट्टी है, हम खाना बना लें, हम कपड़े धो लें, हम घूमने चले जाएं, ऐसे कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन वहाँ पे कहता है, हे मार्था तू व्यर्थ चिंता करती है, ये सब कार्य तो होते रहेंगे अगर तुम प्रभु के चरणों में बैठोगे। सबसे उत्तम कार्य तो मरियम ने चुन लिया है कि वो मेरे चरणों में बैठी है और मुझसे बातचीत कर रही है। हालेलुया। आज हम भी उस मरियम की तरह हैं, सब जितने उसके चरणों में बैठे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। सच में हमारा प्रभु हमें आनंदित करने वाला प्रभु है, वो शांति देने वाला प्रभु है जो संसार हमें नहीं दे सकता, जो संसार समझ भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए सदैव उसकी उपस्थिति में जहाँ भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, हमें उस अवसर को गंवाना नहीं है। वचन पिछले बार मैंने बताया था कि समय बुरा है, अवसर को
बहुमूल्य समझो। ये वो अवसर है जिसको हमने बहुमूल्य समझना है कि हमें प्रभु के चरणों में जब भी मौका मिले, निश्चय जब भी जहां भी हमें मौका मिले उसके चरणों में हमें बैठना है, उसको सुनना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है कि उसके जन सदैव उसके चरणों में बैठे उसकी महिमा स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें और उससे बातचीत करें। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए उसने मनुष्य की रचना भी करी। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि वो ठंडे के समय सांझ को आदम और हवा से संगति करने आता था। वो चाहता है कि सभी मनुष्य उससे संगति करें। हालेलुया। लेकिन मनुष्य, जैसा भी यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि बैल तो अपने स्वामी की आवाज को और गधा उसकी चढ़नी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे भूल गए हैं। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे भूल गए हैं, लेकिन पूरी कायनात, वो कायनात से बातें कर रहा है। यहाँ पे भविष्यवक्ता है, पृथ्वी सुन, है आकाश सुन, कान लगा के सुन, क्योंकि मनुष्य मेरी सुनना नहीं है। जिसे मैंने सबसे उत्कृष्ट रचना मेरी जो है, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, वो मेरी सुनता नहीं है। लेकिन सारी सृष्टि मेरे बहनों और भाइयों उसकी आवाज को सुनती है। सारे पशु पक्षी उसकी आवाज को सुनते हैं, उसे पहचानते हैं। लेकिन प्रभु बड़ी वेदना से कहता है कि इस्राएली मुझे भूल गए हैं, वह मुझे नहीं सुनते। आज हम उसके चरणों में बैठे हैं। सच में हम बहुत भाग्य वाले हैं, बहुत सौभाग्य है हमारा कि उसने हमें ये मौका दिया कि चुन के हमें यहाँ पे बिठाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, बहुत जानी पहचानी आए थे, हम सबको मुँह जवानी याद है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, उससे आगे लिखा है। जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? हम सिर्फ मांगते हैं क्योंकि हम ढूंढते नहीं हैं। जो हमें ढूंढना है हम वो नहीं ढूंढते हैं। हम दुनिया की बाकी सारी चीजें ढूंढते हैं, बाकी सारी वस्तु ढूंढते हैं, लेकिन जो हमें ढूंढना है, जो हमें खोजना है, हम वो नहीं ढूंढते, सिर्फ और सिर्फ हम मांगते हैं। इसलिए हमें नहीं मिलता। प्रभु का वचन कहता है, तू पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। पहले हमें उसका धर्म और राज्य खोजना है, और फिर हमें मांगना है तो हमें निश्चय मिलेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे पहला कार्य क्या करना है? हमें उसका धर्म और राज्य की खोज करना है, उसको खोजना है हमें। वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 44 और 46 आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 से 46 तक, 44 to 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों में बैठने पाए हैं। प्रभु तूने हमें धन्य किया पिता परमेश्वर कि तूने चुन के हमें अपने समीप बुलाया है। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन से आज जो भी कुछ तू बातें हमसे करना चाहता है प्रभु, मुझ पे और पूरी सभा पे जाहिर कर पिता परमेश्वर। तू हमसे बातचीत कर, मेरी कोई वाणी नहीं पिता, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी पिता परमेश्वर प्रत्येक जन मेरे को उनकी सब सुनने पाए पिता परमेश्वर। मेरे होठ से पिता परमेश्वर कोई भी संसारिक बात नहीं, कोई भी शारीरिक बात नहीं, कोई भी व्यर्थ की बात नहीं पिता परमेश्वर, कोई किससे कहानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन निकलने पाए प्रभु।
जो हमारे जीवनों में कार्य करे, हमें कायल करे, हमें बदले और हमें और तेरे निकट लाए और तेरे विश्वास में बढ़ाए प्रभु। जितने जन आज इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर किसी भी जरिए से प्रभु, तो उन सबों को पिता परमेश्वर संभालना प्रभु। उन सभी के हृदयों की भूमि में जब बीज बोया जाए तो वो बहुत सा फल लेके आए और पिता परमेश्वर वो भी तेरे और नजदीक आए और पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में बढ़े प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देता हूँ धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य सामने नहीं दिखता, वो एक छुपा हुआ राज्य है। हालेलुया। सामने कौन सा राज्य दिखता है? शैतान का राज्य। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने दिखाया अंगूर के ऊपर से खड़ा करके, देख मेरा वैभव, ये सब कुछ मेरा है। जो दिखता है, जो कुछ दिखता है सामने, वो सब शैतान का है। हालेलुया। हमारा धन दौलत, हमारा घमंड, हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, जो कुछ हमारे दिखने वाली चीजें हैं, वो सब शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखता नहीं है। प्रभु का वचन बताता है कि वो खेत में छुपे धन के समान है, जो दिख नहीं रहा है। खाली हमें क्या दिख रहा है? खेत दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है? खेत दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है सिर्फ, लेकिन हमें वो राज्य नहीं दिख रहा है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। हालेलुया। जिसे किसी मनुष्य ने पाया, जो उस खेत में जो है वो कार्य कर रहा है। हम भी इस संसार रूपी खेत में कार्य कर रहे हैं। हम भी लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, खेती हो रही है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अपना कार्य कर रहे हैं, नर्सेज अपना, इस महामारी के दौर में नर्सेज अपना कार्य कर रही है, पैरामेडिक्स अपना कार्य कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपना कार्य, पुलिस अपना कार्य, सरकार अपना कार्य, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितने सब ये कार्य कर रहे हैं, उन सभी को वो स्वर्ग का राज्य दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य सिर्फ उनको दिखाई दे रहा है जो प्रभु के समीप हैं, जो प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, जिन्हें ये नजर आ रहा है कि ये महामारी इस वचन में लिखी है कि अंत के दिनों में महामारियां आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और बहुत से ऐसे कार्य दिखाई देंगे हमारे को। उनको देख के जो ये मसीह के जन हैं, जो ये वचन को पढ़ते हैं, जो प्रभु से बातचीत करते हैं, उन सब को वो स्वर्ग का राज्य दिख रहा है। हालेलुया। जैसा यहाँ पे लिखा है, वो छुपा हुआ धन किसी एक मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। हालेलुया। वो उस धन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, उसने उसे अपने हृदय में रख छोड़ा। हालेलुया। अपने हृदय में छिपा लिया, वो उसने सबसे बहुमूल्य जाना। और आगे लिखा है कि जाकर उसने और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। सारी संसार की दौलत जो है वो उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह को पाके जो आनंद मिलता है, उसके सामने कोई भी आनंद हमारे हृदय में उस आनंद को पूरा नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलता है, जो सदा का है। पृथ्वी का आनंद ये कुछ पल का होता है, लेकिन प्रभु के द्वारा मिला हुआ आनंद हमें सदा के लिए है। हालेलुया। अनंत तक है वो। उसने उस आनंद को तुच्छ नहीं जाना, उसने उस धन को अपने हृदय में छिपा लिया और मारे आनंद के जाके जो कुछ उसके पास था वो बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। ताकि वो उस धन को व्यर्थ ना जाने दे, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करे। और जब वो उस धन को अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा तो उससे और बढ़ोतरी होगी। हमने दमड़ियों वाली कहानी सुनी है, एक को 5 दी, एक को 2 दी और एक को 1 दी। 5 वाले ने क्या करा? उससे जाके व्यापार किया। हालेलुया। और 5 और कमाई।
दो वाले ने क्या करा, उसको कम मिला था। आज भी हम देखते हैं बहुतों को ज्यादा मिलता है, कुछ को कम मिलता है और कुछ को बहुत कम मिलता है। जिसे दो मिला था उसने भी जाके उससे व्यापार किया और दो और कमाई, लेकिन जिसको एक मिला उसने उसका कुछ नहीं किया, उसे वैसे ही मिट्टी में दबा दिया। लेकिन जब स्वामी आया तो उसने क्या कहा, हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुत से बातों के ऊपर अधिकारी बनाता हूं। हालेलुया। जिन्होंने व्यापार किया उनके लिए। आज हम ये धन को पाके अगर इससे व्यापार नहीं करते हैं तो हमारे लिए और आगे कुछ नहीं है। लेकिन जैसा उस एक दमड़ी वाले ने किया, उसने उसे ऐसे ही रख छोड़ा, उससे कुछ नहीं किया। और प्रभु ने क्या कहा आके, मालिक ने क्या कहा आके, हे निकम्मे और आलसी दास। हालेलुया। क्या हम ये सुनना चाहते हैं, हे उत्तम और विश्वास योग्य दास, के हे निकम्मे और आलसी दास? और उसके साथ क्या करा गया, उसे बांध के उसे अग्नि में अंधेरे कमरे में डाल दिया गया, जहां दांत का पीसना है और रोना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि जब हम उस धन को पा ले तो हम उससे व्यापार करें। प्रेज लॉर्ड। उस खेत को मोल ले लिया, उसने खेत को मोल ले लिया का क्या मतलब है? संसार में जो है मनुष्य जो है वो खेती है। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि हम मजदूर हैं, हम उसकी फसल को काटने वाले हैं, हम कूले उसके खत्ते में इकट्ठे करने वाले लोग हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है उसने जाके उस खेत को मोल ले लिया, मतलब उस धन से उसने उस खेत को मोल ले लिया, मतलब इन वचनों के द्वारा, प्रभु के ज्ञान के द्वारा उसने बाकी आत्माओं को भी बचा लिया। हालेलुया। उसने प्रभु के लहू से उनको भी मोल ले लिया। प्रभु ने अपने लहू से हम सबको मोल लिया हुआ है। हालेलुया। और अगर हम मोल लिए गए हैं, हमें वो धन मिला है, तो प्रभु चाहता है कि हम उस धन के द्वारा और लोगों को भी मोल ले लें। आमीन। हम उस खेत को व्यर्थ ना जाने दें, उस धन को व्यर्थ ना जाने दें, उसे अपने लिए तो इस्तेमाल करें ही, बल्कि दूसरों को भी हमें उससे मोल लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। 45 आयत में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। हमें सबको यहाँ, जैसा भी मैंने बताया, हमें दमड़ियां देके व्यापार करने भेजा हुआ है परमेश्वर ने। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हम सब एक व्यापारी हैं और अच्छा मोती जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, जैसा मत्ती 7:7 में अभी हमने पढ़ा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। वो अच्छे मोतियों की खोज में था, मतलब उसको ढूंढ रहा था अच्छे मोती को। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम उत्तम और अच्छे मोती को उसको ढूंढते हैं? अगर हम उसे ढूंढते हैं तो निश्चय हम उसकी संगति को कभी भी तुच्छ नहीं जानेंगे। दुनिया की किसी भी बात के लिए हम उसकी संगति को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला। आज हमने भी उस बहुमूल्य मोती को पाया है। हालेलुया। और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब उसे वो बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। उस बहुमूल्य मोती की वजह से हमें अपना सारा कुछ तुच्छ जानना है, निकम्मा जानना है। जैसा संत पौलुस कहता है कि ये सब मेरे लिए मिट्टी के समान है। प्रेज़ लॉर्ड। सब कुछ हमारे लिए मिट्टी के समान है। सिर्फ और सिर्फ वो बहुमूल्य मोती अगर हमें प्राप्त हो गया है तो हमारे लिए और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीजें अपने आप तुम्हारे को मिल जाएंगी। हालेलुया। हमें किसी भी बात के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बात के लिए जो है और किसी चीज की खोज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें उस मोती की खोज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया, क्योंकि वो जानता है कि इसको लेना मेरे लिए कितना
इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब मैं इसको ले लूंगा तो बाकी सब चीजें भी मेरे को अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। मेरी मन में शांति, मेरे जीवन में आनंद, मेरे घर परिवार का सुख, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे आस पड़ोस में जो है मेरे अच्छा संगति, मेरी अच्छी नौकरी, मेरी कमाई में आशीष। अगर घर में पति को वो मोती मिल जाता है तो वो अपनी पत्नी को भी उस मोती को दिलवा सकता है, और अगर पत्नी को मिल जाता है तो पति को भी दिलवा सकता है। ये वचन में लिखा हुआ है। हम पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसकी 16वीं आयत में, हे पति क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का छुटकारा करा सकता है? क्वेश्चन मार्क। हे पत्नी क्या तू जानती है कि तू अपने पति का छुटकारा करा सकती है? क्वेश्चन मार्क। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ दे कोई। क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या तू जानता है? ऊपर लिखा है अगर किसी की पत्नी या किसी का पति प्रभु में नहीं है तो वो उसके लिए प्रार्थना करे तो वो उसको उद्धार प्राप्त करा सकते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि क्या तू जानता है? तू ये जान ले कि तू उसका भी उद्धार करा सकता है, तू अपने बच्चों का भी उद्धार करा सकता है, तू अपने पूरे घराने का उद्धार करा सकता है अगर तू उस एक मोती की खोज में है। आज हमारा पति कलीसिया में नहीं आता है, वो विश्वास में नहीं है, या वो किसी कार्य में गया हुआ है, वो कलीसिया में नहीं आता है, तो ये पत्नी का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को लेके कलीसिया में जाए। या पत्नी किसी कारणवश नहीं आ पाती है, विश्वास में नहीं है, या किसी और कारणवश नहीं आ पाती है, तो ये पति का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को लेके कलीसिया में आए। जैसा मैंने पहले ही बताया जब भजन संहिता पढ़ी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। और अगर वो ऐसा करने से चूक जाते हैं तो बाद में उनके लिए रोना और दांतों का पीसना रह जाता है। वो जाते हैं अलग अलग पास्टर्स के पास, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर दो, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो, वो बिगड़ रहे हैं, या मेरा पति बिगड़ रहा है, पत्नी बिगड़ रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े होकर माता पिता को मारने लगते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको जिस समय वो अवसर था उसको हमने बहुमूल्य नहीं जाना। हालेलुया। और जब हम उस अवसर को बहुमूल्य नहीं जानते हैं तो हमारे को उसका बहुत सा हर्जाना भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें एक और आश्वासन देता है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 28 से 29, 28 और 29। और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक जीवित आशा है। अगर आज हमने उस मोती की खोज नहीं करी है, उसको तुच्छ जाना है, तो आज भी हमारे पास समय है। वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते हैं और ना खाते और ना सूंघते हैं। मतलब तुम शैतान के हाथों में फंस जाओगे अगर तुम उस मोती की खोज में नहीं हो, तुम ढूंढ नहीं रहे हो। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, अगर उस समय भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को अगर ढूंढते हैं तो वह तुमको मिल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। हालेलुया। तो वहां भी वह तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से उसे ढूंढो। वहां पे एक शर्त है। हमें अधूरे मन से नहीं, अधूरे विश्वास से नहीं,
बल्कि अपने पूरे विश्वास से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे मन से जो है उसकी खोज करनी है। हालेलुया। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, लेकिन ढूंढना सिर्फ आधे मन से नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, दो चित्ता जन मुझसे कुछ भी नहीं पा सकता। हालेलुया। पूरे मन से हमें जो है उसको ढूंढना है। आज अगर हम इस बात से चूक गए हैं उसे ढूंढने को, तो आज हमें ये फैसला करना है कि हम उसको पूरे मन से ढूंढेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय 2 और 4, 2 से 4 तक। 15 अध्याय 2 से 4। यहाँ पे एक राजा के, आशा राजा के बारे में लिखा हुआ है। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। यहाँ पे एक राजा, ये पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अर्जिया में समा गया। मतलब परमेश्वर की ओर से ये आशा को जो है ये एक बात बोली गई है जो आज हम सब के लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर आज हम सबको भी ये बात बोल रहा है। वो हमसे भेंट करने आया है और हमसे कहता है, हे आशा, यहाँ पे हम अपना नाम रख सकते हैं, हे अश्वनी, हे एलिस, हे आशीम, हे आरती, हे राजेश्वरी, हे सोफिया, हम जितने यहाँ बैठे हैं या जितने और सुन रहे हैं वो सब अपना नाम यहाँ पे रख सकते हैं। आप कह सकते हैं अपना नाम लेके, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। वो हम सबको जो है अपनी वाणी सुनाना चाहता है। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। वो किसी के साथ जबरदस्ती संग रहना नहीं चाहता। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वह तुमसे मिला करेगा। हालेलुया। ये खोज करना उसका सिर्फ एक बार का कार्य नहीं है, ये लगातार कार्य है। हमें जीवन भर, जब तक हम इस पृथ्वी पे तैयारी में है अपने उस दिव्य घर की, जो अनंत घर है हमारा, तब तक हमें जो है सदैव उसकी खोज में लगे रहना है। हालेलुया। वचन साफ साफ यहाँ आशा को कहता है, जब तक तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। हालेलुया। तब तक वह तुमसे मिला करेगा। जब आदम और हवा उसकी खोज में थे, जब तक वह उनसे मिलने आता था, लेकिन जब वो उससे अलग हो गए, उन्होंने शैतान की सुन ली, तो वह उनके पास आना उसने बंद कर दिया, बल्कि उनको भी वहां से निकाल दिया। हालेलुया। जो उत्तम स्थान था उनके रहने के लिए, वहां से उनको निकाल दिया। जब तक हम उसकी खोज में लगे रहते हैं तब तक वो हमसे मिला रहता है। हालेलुया। ये परपेचुअल काम कार्य है, ये लगातार चलने वाला कार्य है, ये कभी खत्म होना नहीं चाहिए। ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। हमें ये लगातार ढूंढते रहना है, तभी हम लगातार अपने प्रभु के साथ साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। संग संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह मूसा तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। क्योंकि यदि हम उसकी खोज खत्म कर देते हैं, हम और किसी चीजों की खोज में लग जाते हैं, तो वह हमें त्याग देता है। हालेलुया। तब फिर हम समस्या में घिर जाते हैं, तब फिर हम अपने जीवन को नरक की ओर धकेल देते हैं, शैतान के हाथों में धकेल देते हैं। हालेलुया। तीसरी आयत में लिखा है, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के रहा। हालेलुया। इज़राइल यहाँ पे मतलब मसीह लोग भी कई बार ऐसा करते हैं कि वो अपने परमेश्वर से
दूर होके रहने लगते हैं, अपने पास्टर से, अपने एवेंजलिस्ट से जो सिखाते हैं प्रभु के वचन को, उनसे दूर होने के रहने लगते हैं। वो कलीसिया जाना ही बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा करना बहुत ही खतरनाक कार्य है कि हम प्रभु की संगति में जाना छोड़ दें। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार होता है पति पत्नी के बिना चर्च नहीं आती, पति पत्नी के बिना चर्च नहीं आता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसकी 7 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है साफ साफ कि प्रार्थना के लिए पति और पत्नी को अलग हो सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के लिए पति और पत्नी अलग हो सकते हैं, बाकी और किसी कार्य के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन प्रार्थना के लिए वो अलग हो सकते हैं और उसके बाद फिर वो मेल मिला कर ले। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, नौकरी के लिए तो अलग हो रहे हैं, घूमने जाने के लिए तो अलग हो रहे हैं, फिल्म देखने के लिए तो अलग हो रहे हैं, लेकिन कलीसिया में आने के लिए जो है वो कहते हैं हम तो साथ में ही जाएंगे। अगर एक नहीं जाता तो दूसरा भी नहीं जाता, और फिर बच्चे भी जो है वो कलीसिया में नहीं जा पाते, वो उसके अनुग्रह को खो देते हैं, उस समय के वो अवसर जो बहुमूल्य है उसको खो देते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर, यहाँ पे एक जीवित आशा भी है हमारे लिए, जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसका ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। हालेलुया। हर बार ढूंढने का जिक्र आ रहा है, जब जब वो संकट में पड़े और उसे ढूंढा तो वो उन्हें मिला। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसमें बीच वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ढूंढना। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तो हम मांगने से भी नहीं पाएंगे, और ना ही खटखटाने से हमारे लिए खोला जाएगा। क्यों? वचन कहता है कि वो खटखटाते रह जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहते रह जाएंगे, मैंने तुम्हारे नाम से चंगाई दी, मैंने तुम्हारे नाम से कलीसिया बनाई, मैंने तुम्हारे नाम से भीड़ इकट्ठी करी, लेकिन प्रभु कहेगा कि तुमने मुझे नहीं ढूंढा। तुमने ये सब किया जो अपने लिए किया, अपने प्रचार के लिए किया, तुमने अपने आप को मुझसे ऊपर रखा, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, और ना ही तुमने मेरे जीवन की बातें दूसरों के ऊपर दर्शाई हैं। तुमने सिर्फ चमत्कार की बातें ही दर्शाई हैं, अनंत जीवन की बातें तुमने दूसरों के ऊपर नहीं दर्शाई, जिसके लिए मैं सूली पे चढ़ा। हालेलुया। इसलिए वो खटखटाते रह जाएंगे, उनके लिए खोला नहीं जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है ढूंढना। हालेलुया। और जब वो मिल जाए तो बाकी सब चीजें भूल जाओ, खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ उसी को अपने जीवन का राजा बना लो। हालेलुया। उस बहुमूल्य मोती को ग्रहण कर लो, उस धन को ग्रहण कर लो जो इस खेत में है, और बाकी लोगों को उस धन के द्वारा मोल ले लो। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29 आयत, यिर्मयाह नबी उसकी 29 आयत 11 से 14 तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने
तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। जो कल्पनाएं हमारे लिए परमेश्वर करता है वो ही हमारे लिए उत्तम कल्पनाएं हैं। प्रेज लॉर्ड। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। आज हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट रहा हो जो हमें हानि का नजर आ रहा है, लेकिन बहनों और भाइयों, अगर हमने प्रभु को ढूंढा है, अगर हम उसके समीप है, हम उसके वचनों पे हैं, हम उसके उस धन को मोल लेकर और लोगों को भी खरीद रहे हैं, तो वो बात हमारी हानि की नहीं है बल्कि हमारे लाभ ही की है। हालेलुया। हमारे कुशल ही की है। प्रेज लॉर्ड। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है अगर वो परमेश्वर की ओर से होता है तो वो हमारे कुशल के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है। कई बार लग सकता है हमें कि वो हमारी हानि के लिए है, लेकिन अंत में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा आनंद पूरा करूंगा। प्रेज लॉर्ड। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और एक मसीह जन की क्या आशा है कि प्रभु यीशु की जीवित आशा सिर्फ एक होनी चाहिए। संसार की कोई धन दौलत नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक कि प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वर्ग की ओर उठाया गया वैसे ही दोबारा अपने लोगों को लेने फिर आएगा और मैं उसके साथ जाने पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वादा है कि वो अंत में हमारी आशा को पूरी करेगा अगर हम उसको ढूंढते हैं। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, जैसा भी मत्ती 7:7 में हमने पढ़ा, ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर का वादा है जो कोई भी उसके पास आता है वो उनका मुंह कभी काला नहीं होने देता, वो उनको मिलता है। हालेलुया। उनको पा लेता है। प्रेज लॉर्ड। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। जैसा भी हमने पहले भी पढ़ा कि संपूर्ण मन से हमें उसे ढूंढना है, उसके पास आना है। अगर हम संपूर्ण मन से उसको ढूंढते हैं, उसके पास आते हैं, तो निश्चय वो हमारे को मिलता है। मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हें मिलूंगा। पहले तुम ढूंढना तो शुरू करो। धन छिपा हुआ है इस खेत के अंदर, उस खेत में हम रहते हैं, ये दुनिया के अंदर, लेकिन हम उसे ढूंढते ही नहीं है। पहले तुम ढूंढना तो शुरू करो। बहुमूल्य मोती हमारे लिए है, लेकिन हम उसकी खोज नहीं करते। पहले तुम उसकी खोज तो करो, तो देखो वो कैसे तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि मैं ही वो धन हूं जो इस खेत में छिपा हूं, मैं ही वो मोती हूं जो बहुमूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर की ये वाणी है। और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, मैं तुम्हें उस शैतान की बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का ये वादा है। मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ढूंढ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 116, यीशु नाम मिला। मेरा जीवन समर गया।
आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए जो सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ रही प्रभु। तूने पिता परमेश्वर अपनी आत्मा और सच्चाई दी जिसके द्वारा हमने तेरी आराधना स्तुति करी, तुझे ग्रहण योग्य हुआ पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपनी आत्मा दी पिता परमेश्वर की जिसके द्वारा तेरे वचनों की बातों को हम समझने पाए हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने हृदय में उससे घर करने पाए हैं। हाँ प्रभु, हम तेरी खोज में सदैव रहें प्रभु, हम तुझे ढूंढे और पिता परमेश्वर वो असीम धन पिता परमेश्वर हम पाएँ जिसके द्वारा हम पूरे खेत को खरीदने पाएँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू ही हमारे हृदय का सच्चा मोती है, सबसे बहुमूल्य मोती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित आशा के लिए प्रभु, कि जब जब हम तुझे खोजते हैं तू हमें मिलता है पिता परमेश्वर। तेरा वादा है कि तूने कहा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हें मिलूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, जब भी जो जन तुझे खोजे तो उसे मिल पिता परमेश्वर। हम ये जानने पाए जो भी कुछ तेरे पास हमारी कल्पनाएं हैं वो हमारे भले की हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर उससे हमारी कोई भी हानि नहीं है प्रभु। हम अपने संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, पूरे पिता परमेश्वर सामर्थ से, शक्ति से, पूरी बुद्धि से प्रभु तुझे ढूंढे और तुझी से प्रेम करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वादे के लिए प्रभु, कि पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम इस वचन को समझने पाएँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम प्रभु तुझे ढूंढ के प्रभु वो सब चीज़ें प्रभु जो हम मांगते हैं तेरी आत्मा में होते उसे पा सकें। और पिता परमेश्वर उस अंत के दिन में प्रभु हम खटखटाते ना रह जाएं, बल्कि हमारे लिए वो द्वार खोला जाए और हम इसमें दाखिल होने पाएँ पूरे रास्ते में प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आगे प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तूने प्रत्येक के हृदय में बातचीत कर उन्हें कायल किया है, कन्वित किया है प्रभु। हाँ प्रभु, आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम सब इन वचनों को अपने हृदय में रखते हुए प्रभु तेरे पिता परमेश्वर भवन में सदैव उपस्थित हों। हम पिता परमेश्वर समय को बहुमूल्य जाने कि कितना बहुमूल्य समय है कि तेरे चरणों में बैठना प्रभु, तेरी आराधना स्तुति करना, तेरे वचन को पढ़ना, मनन करना प्रभु। इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है, हम और भी पिता परमेश्वर तेरी संगति करें प्रभु, तेरे लोगों की संगति करें पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर पूरी सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न कर बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरा है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो बनी रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।